तो नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच हैं मिस्टर शोएब जी, जो कि हाल ही में आपने देखा होगा कि केबीसी में जाकर के आए। केवल उन्होंने धनराशि नहीं बल्कि धनराशि के साथ साथ करोड़ों लोगों का दिल जीता। आइए बात करेंगे शोएब जी की केबीसी की जर्नी के बारे में। तो आदाब शोएब भाई, आपको सबसे पहले हमारे चैनल की ओर से और हमारे व्यूअर्स की ओर से। जी जी। आदाब आदाब अरुण जी, आदाब आदाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोएब जी, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को अपने मुख से अपना कृपया इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं और आपका नाम प्लीज शोएब जी। अरुण जी, मैं दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, उसमें प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली में रहने के साथ साथ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत अच्छे कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। तो मुझे ये एक प्राउड फील है। और ये जो मेरा प्रोफेसर का कॉलेज का नाम है, मैं केबीसी के मंच पे जाके जब अमित सर ने मेरे से सारे इंट्रोडक्शन पूछा, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के पढ़े हैं, तो मैंने उनको रिमाइंड भी कराया कि सर आप किरोड़ीमल कॉलेज के पढ़े हैं। और उनका अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कहाँ से? मैंने कहा सर मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो उसके बाद आपने, अगर आप लोग एपिसोड देखेंगे या आपने देखा होगा, तो उन्होंने काफी मेरे पढ़ाने के बारे में पूछा कि सर आप क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा सर मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं? तो उन्होंने स्टाइल पूछा, तो मैंने उनको बताया। मैंने कहा सर देखिए, 1 घंटे की मेरी क्लास होती है, मैं 1 घंटे में 50 मिनट तो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जो मेरा सब्जेक्ट है, और उसके लास्ट के 10 मिनट जो है मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनकी आने वाली लाइफ के बारे में उनको बताता हूँ कि बेटा आने वाली लाइफ आसान नहीं है। क्योंकि आप ये जो भी डिग्री आप ले रहे हो ना, ये डिग्री सबके पास होगी। जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, बिजनेस भी क्यों ना करो, तो आपको ये डिग्री, उसका लिमिटेड यूज है। कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो आपसे कहेगा ओके डिग्री यार आपके पास भी, आपके पास है, आपके पास अलग क्या है जो आपका यूएसपी बनेगा। तो ये जो डिग्री है ना, हम इसको डिग्री को हम बोलते हैं हार्ड स्किल्स। तो आप जो लोग और सुनने वाले होंगे उनको कुछ पता भी होगा, लोगों को ये हार्ड स्किल्स होती है, ये सभी के पास है। जब तक आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो स्किल्स हैं जो आने वाले दौर में जिसके पास होंगी वही उसको नौकरी मिलेगी और वही मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने वही एक सलाह दी है। तो उनको, अमित जी को बहुत पसंद आई कि सर मैं बहुत खुश हूं कि एक शिक्षक, एक प्रोफेसर अपने लेक्चर में 10 मिनट निकाल के जो इस बारे में बात करता है, बहुत खुश हुए। बीच में जब सीन कट भी होता था ना, तो इसी बारे में बात करते थे मेरे से कि भी सर मैं तो रियली आपसे बहुत इंप्रेस हुआ हूँ कि आप अपने 10 मिनट निकाल के इस तरह बात करते हैं, बच्चे को मोटिवेट करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा, उसके अंदर बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सर, ये आपके में एक यूनिक मैं कहूँगा पर्सनैलिटी ट्रेट है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल बच्चे सुसाइड करते हैं, बहुत से अक्सर कॉलेजों के बच्चे सुसाइड करते हैं। तो बीइंग अ टीचर, ये एक बच्चों को फ्रेंडली नेचर भी मैं कहूँगा आपका है, क्योंकि बच्चों को इतना मोटिवेट कर रहे हैं। रियली इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि यही हमारे देश का आगे का मैं कहूँगा एक इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो टीचिंग करके, क्योंकि आगे इन लोगों ने देश को आगे बढ़ाना है। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत प्रशंसनीय आप काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सर आपको। जी जी, शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। और जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सर आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका एक तो जो ऑडिशंस हुआ था, जब ग्राउंड ऑडिशन की बात करूं तो वो कहाँ पे हुआ था सर? और अगर जीके टेस्ट की बात करूं जो ग्राउंड ऑडिशन में होता है, तो उसमें आपके कितने मार्क्स थे? और पीआई के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ सा हमारे व्यूअर्स को सर प्लीज। देखिए 31 मई को मेरा जो ऑडिशन था वो दिल्ली में था, है ना। जो कॉल आए थे, हम दिल्ली में हम गए। तो दिल्ली में आपको पता होगा जनकपुरी में एक स्कूल है ना। स्कूल का जो है वो मैं नाम में भूल रहा हूँ, जनकपुरी में एक स्कूल है, बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है। तो वहां इन लोगों ने अपना सेटअप बनाया था। तो वहां पर हम लोग जब गए तो पहले तो जीके टेस्ट होता है, जैसे आपको पता है। तो जीके टेस्ट में जो है वो 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन में आपको आधे घंटे में वो आंसर करने होते हैं। तो मुझे जहां तक पता है कि मेरे 18 सही थे। तो उसमें अलग अलग कट ऑफ निकलता है। तो कुछ लोग कहने के सर अलग अलग क्लास के हिसाब से होता है, कुछ लोग कहते हैं सर उनके वो है क्या कट ऑफ निकलेगी। तो वो मेरे 18 सही थे। तो फिर वो एक 1.5 घंटे बाद
शायद 1.5 घंटे बाद रिजल्ट आया। तो रिजल्ट पे सर ये नंबर क्वालिफाई कर गए, तो दैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रोड बाय परसेंटेज। इसके बाद थोड़ी देर बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पीछे लेके जाते हैं, एक रूम में बिठाते हैं, तो जाते, फिर उसके अलग अलग रूम बने, बहुत सारे रूम थे इंटरव्यू के लिए। तो वो रूम्स में वहां पर आपको अंदर बुलाते हैं। तो वो देख रहा था कि मेरे से पहले जो लोग जा रहे थे, तो इन लोग को वो जल्दी जल्दी आ गए। तो वो जो है वो बच्चों ने बताया था कि पापा आपका इंटरव्यू ना लंबा चलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ये आदमी कैमरा शाई तो नहीं है, कैमरे के आगे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, तो आपकी लाइफ के बारे में, क्योंकि जो बुकलेट में होते हैं उनके। तो जब मैं अंदर इंटरव्यू में गया तो उन्होंने सारा इंट्रोडक्शन पूछा और मेरे बारे बुकलेट के बारे में सवाल पूछे, मेरी लाइफ के बारे में, आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आपकी वाइफ कौन है, आपकी जर्नी क्या चली, सब चीज। जी मैं तो इतना अच्छा गया था, इतना अच्छा। क्या इंटरव्यू ले रहे थे जो 2 लेडीज थी और बाकी उनके 2 कैमरामैन थे, तो वो उनकी आंखों की चमक से मुझे पता लग रहा था कि यार इनको बहुत मजा आ रहा है इंटरव्यू लेने में। तो वो उन्होंने कहा कि सर और बताइए, सर और बताइए। वो करते करते 35-40 मिनट में इंटरव्यू चला और वो मुझे लग रहा था सेटिस्फाइंग, मुझे लग रहा था कि यार मैं सेटिस्फाइड हूँ और ये मुझे लग रहा है कि भाई आगे मुझे बुलाएंगे। तो वो घर पे आके मैंने बताया बच्चों को, वाइफ को बताया कि भाई वो ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा पापा गारंटी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत से सब लोगों का होता है, अब उनके ऊपर है वो क्या, उनको रिक्वायरमेंट उनकी क्या है। मैंने कहा यार आप कुछ भी कहो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो कॉल जरूर आएगी। खैर वो फिर ऊपर वाले का हुक्म था कि भाई कॉल आई, तो फिर वहां गए इसके अंदर। नहीं सर, बहुत बढ़िया। आपकी थोड़ी सी आवाज़ कट हो गई थी बीच में, तो मैं दर्शकों को बताऊं कि शोएब भाई ने हमें बताया जी कि इनके 18 मार्क्स थे जीके टेस्ट में, और इनका पीआई यूजली इनके बच्चों ने जैसे इनके बताया था कि थोड़ा लंबा चलना चाहिए, इनके बच्चों के मुताबिक थोड़ा बढ़िया रहता है, तो वैसा ही इनका हुआ। इन्होंने जैसा अभी हाल ही में बताया, तो वहाँ पे जो व्यूअर्स थे और कैमरामैन वगैरह थे या जो मैम थे जजिंग मैम, उनको इनका इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया। ऐसा ही कुछ बताया शोएब भाई आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्होंने ना बार बार कहा कि सर और बताइए, सर और बताइए। तो उससे लग जाता है कि यार इनको पसंद आ रहा है और वो चाहते हैं कि और बोले हम, आपका क्लिप लंबा हो, आपका वीडियो जो है ना वो जो हम ले रहे हैं बाइट वो लंबा चले। क्योंकि अच्छा मैं जब मुंबई गया, जब मुंबई में मेरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, तो वही दोनों लेडी मुझे मिली वहां पर जो इंटरव्यू ले रही थी। वाह। तो उन्हीं की टीम की मेंबर थी वो। तो उन्होंने भी बताया मुझे, उन्होंने कहा कि सर आपका इंटरव्यू जब हुआ था ना, आप रियली बताइए, हमने आपको बाकी के हमारे जो सीनियर थे ना, हमने उनको आपका क्लिप सब दिखाया, क्योंकि वो पहले ये लेते हैं ना, फिर उसके सीनियर इनको ओके करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि सर आपका हमने जितने सीनियर्स को दिखाया ना, सबने ओके किया, ओके जी इनको तो जरूर बुलाना है। तो वो मैंने कहा बड़ी खुशी हुई मैंने सुन के, मैंने कहा चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये सर तो वो बिल्कुल वहां से जो आपकी मेहनत का नतीजा है। और मैं यूं कहूँगा कि जैसा शोएब भाई हैं, ये अच्छे प्रोफेसर हैं, घर से भी अच्छे घर से हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में जो चीज़ बीत रही है, चाहे वो अपने वाइफ के साथ हो, चाहे अपने बच्चों के साथ हो, या अपनी लाइफ, जैसा ये अभी कॉलेज में पढ़ाते हैं, और इन्होंने बताया कि इनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है कि अलग 10 मिनट ये बच्चों के लिए स्पेयर करते ताकि उन्हें मोटिवेट कर पाएँ। ये हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जो कि शोएब भाई की लाइफ में है। इन्होंने बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया उनके सामने, और देखिए उनको इतना मज़ा आया कि इन्हें सीधा एफएफएफ के लिए कॉल करके वहाँ पे बुला लिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई शोएब भाई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि करोड़ों लोगों का सपना है, लेकिन करोड़ों में से कुछ एक चुनिंदा लोग ही पूरे कर पाते हैं, और मैं भी उन लकी लोगों में से, और आप भी। तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको बधाई शोएब भाई। भाई अरुण जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो सुनने वाले हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुनेंगे आप हमारा एपिसोड जब देखेंगे, वो दशहरा स्पेशल है, मैं खुशनसीब हूं। और वाकई जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि करोड़ों लोगों का सपना होता है, और अगर आप देखें मेरे ख्याल से 5-6 महीने की पूरा एपिसोड की शूटिंग होती है इनकी, और मेरे ख्याल से 200 या 240 लोग को कॉल करते हैं 6 महीने में। तो हम उन खुशीब लोगों में से हैं जो वहां पर गए और उसके बाद हॉट सीट पर गए, और अमिताभ सर के साथ इतनी अच्छी बातचीत हुई। देखिए पैसा वगैरह जो जीतते हैं वो आपकी किस्मत है, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो इज्जत, जो नाम, जो वो आपको जो मिलता है ना, मैं कह रहा हूं उसका मुकाबला नहीं। वो आप किसी भी कीमत से उसका मोल नहीं लगा सकते। वो वाकई जो हम लोगों ने वहां फील किया है, अमित सर ने हमें बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो वेलकम दिया है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी, हर चीज
बातचीत करने में। मैं रियली मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनके जो है वो स्वभाव से, उनके बातचीत करने के अंदाज से बहुत खुश हुए। वो बीच बीच में जब ब्रेक हो रहा था तो बहुत बात भी कर रहे थे कि भाई आप बताइए सर ये कहाँ से है क्या है। तो वो एक एक चीज बड़ा गौर से सुनते हैं और बहुत इंटरेस्ट से वो सुन रहे थे वो, और उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से उनकी। तो सर एक आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जब आपको फर्स्ट टाइम, जैसे इंटरव्यू तो सभी लोग दे के आते हैं, एफएफ का वेट भी करते हैं, हालांकि आप काफ़ी पॉजिटिव थे कि आपको एफएफ का कॉल आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि एक उम्मीद ही होती है सिर्फ, लेकिन जब आपको आया वो रियलिटी बना, तब आप उस दिन कहाँ पे थे और सर आपका रिएक्शन थोड़ा सा बयान करके हमें बताइए। हाँ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली दोपहर के शायद 2:30 या 3 बज रहे होंगे। तो दोपहर के ना मेरा जो है वो मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, एक तो मैं कॉल आई। तो वो नॉर्मली जो है महाराष्ट्र की कॉल थी, मुंबई की। तो उसमें कोई केबीसी वगैरह नहीं लिखा हुआ था, वो किसी का इंडिविजुअल पर्सनल नंबर था। तो मैंने कॉल उठाई। अब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम केबीसी टीम की तरफ से बोल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आई थिंक पहली बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार कोई मजाक नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्या आर यू श्योर आप सही बात कर रहे हैं? करेंगे सर आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यस ठीक है बिल्कुल आप कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कहाँ से कंफर्म करूँ? करेंगे सर आप देख लीजिए हमारा जो भी है, आप उस तरह का आपके पास ट्रू कॉल है तो वो स्कैम वगैरह बता देते। मैंने कहा नहीं वो मैंने चेक कर लिया, कोई स्कैम की कॉल नहीं है, आपकी जो कॉल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर आज के बाद आपके पास बहुत सारी कॉल्स आएंगी। कोई ट्रेवल वाले की टीम से कॉल आएगा, कोई आपकी ड्रेस का जो ड्रेस आपने क्या पहनी है उसकी तरफ से उसकी टीम का कॉल आएगा, आपकी जो है नॉलेज पता करने के लिए, आपके बारे में पता करने के लिए वो आपके लिए कॉल आएगा। तो वाकई उसके बाद फिर वो लगातार 1-2 दिन जो है ना लंबी लंबी कॉल्स आई। वो सब अपने बारे में बताइए सर ये बताइए। फिर वो ट्रेवल वाले कहते हैं कि सर अपने एक कंपेनियन का नाम बताइए, उनके नाम पे फिर आपने हमने 2 टिकट भेजने हैं आपको, वो मेल पे मिल जाएंगे सर आपका 15 सितंबर को आपको आना है मुंबई, और फिर 16 से 16 से आपकी शूटिंग शुरू होगी। एक दिन उस दिन आके आप रेस्ट कीजिए, और ये आपके होटल का एड्रेस है और ये सारी चीजें, गाड़ी आपको लेने आएगी, ये ड्राइवर का नंबर है, सारी मतलब पूरी सिस्टमेटिकली बहुत अच्छा इंतजाम था उनका। और बहुत एक एक चीज बड़ी सिस्टमेटिक थी, सब कोई परेशानी नहीं हुई। और वो बहुत अच्छा, वो तो पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि भी कॉल आने के बाद ना ये कम से कम 15 दिन का हमें टाइम देंगे कि सर 15 दिन बाद आपको आना है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल टाइम मिला ही नहीं। मतलब आप ये समझो 11 तारीख को उनकी कॉल, 11 को कॉल आई थी शायद, और 15 को हमारी फ्लाइट थी। अभी समझे 4 दिन का टाइम था सिर्फ। तो 4 दिन में मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि यार इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है ये। तो वो खैर, लेकिन ऊपर वाले ने सब कुछ मैनेज कराया है, वो पहुंचे 15 तारीख को था। बिल्कुल सर, जब कहते हैं ना ऊपर वाला देता है तो एकदम से देता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे सब हो रहा है। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। सर जैसा आपका मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, जॉब भी आप करते हो, ऑब्वियस ही बात है घर और बच्चे भी देखने हैं आपको। तो सर आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया लग रही थी, क्योंकि 25 लाख वाला भी मैं देखा था आपका एपिसोड, तो वो सही था। हालांकि ठीक है वो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि चलते हायर अमाउंट पे उतना नहीं आ पाता है हम लोगों को, अगर लाइफ लाइन ना होए तो आपने गेम छोड़ दी, लेकिन आपका वो क्वेश्चन भी सही था। तो मैंने देखा आपकी तैयारी काबिल तारीफ थी। तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये गाइड करके बताएं कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने कैसे तैयारी की और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो लोग ध्यान में रख पाएं ताकि वो लोग भी बेटर वे में प्रिपेयर कर पाएं। अच्छा अरुण जी, मैं आपको बताऊं, मैं रियली बता रहा हूँ, केबीसी का मतलब जब से रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, तो जब से मैंने थोड़ा सा तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि चलो यार हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है ना, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बारे में पढ़ो, है ना, और सारा हमारा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ो, पुराना जो है वो आजादी का इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ो, पूरा सब कुछ पढ़ो, बाहर के अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ो। लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मेरे से जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना उन्होंने, जितनी मैंने तैयारी करी थी उसमें से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब रियली बता रहा हूं मैं आपको, जी किस्मत की बात है। या तो मुझे लग रहा है कि अब तैयारी के क्वेश्चन आगे आने होते, 50 लाख का या आगे जो भी अगर मैं आगे बढ़ता, ये तो मतलब ये नॉर्मल मेरी नॉर्मल नॉलेज के क्वेश्चन थे। मतलब ये जो नॉर्मली हम लोग आपस में देखते हैं, क्योंकि मुझे शौक है, मैं हर चीज को ना अपने ध्यान से पढ़ता हूँ, हर चीज को देखता हूँ, मैं किसी भी चीज के बारे में मुझे जानने का शौक है कि भाई यार ये क्या है। तो ये तो मेरी नॉर्मल जीके थी, आप ये समझो। मतलब जो रियली बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन अब यह है कि ऊपर वाले का करना जैसा भी होता है। और ये देखो, अब दिल्ली के बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा। वो जो क्वेश्चन था सिर्फ कोटला फिरोजा के बारे में ही पढ़ना रह गया। अब इत्तेफाक से देखो होता है कि इंसान जो मामूली सी चीज को समझे, वो मामूली सी चीज भी जो है ना वो नहीं समझनी चाहिए। और वो क्वेश्चन मुझे दिमाग में लग रहा था, मैंने कहा यार वो टोपरा कला ही है इसका आंसर।
फिरोज शाह तुगलक जो है वो अशोक का पिलर जो है वो कहां से लेकर आए थे? तो हरियाणा में एक जगह है तोपरा कला। लेकिन जब आप इस हॉट सीट पे बैठते हैं ना, और वहां पर आपको आते हुए क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं था, अगर गलत हो गया तो हम नीचे आ जाएंगे, तो वो रिस्क होता है। और मैं चाहता हूं आपकी ऑडियंस और पूछे न्यू दिल्ली 3 बार सोचोगे कि यार न्यू दिल्ली है ना, कोई और तो नहीं है। तो हॉट सीट वाकई हॉट सीट है, उस पर बैठ के नर्व्स को कंट्रोल करना, वो वाकई मैं कह रहा हूं जो बैठता है वो उसी को पता है ये चीज। बिल्कुल सर, आप मतलब बड़ी बड़ी लाइटें, म्यूजिक, सब कुछ, कैमरा, सब कुछ है। नहीं सर, यह बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आपने मेरा एपिसोड देखा हो किसी ने, तो मेरा भी आपके वाला सेम सिनेरियो था। 12.5 लाख रुपये में जीत चुका था, 25 लाख वाला क्वेश्चन था, हिस्ट्री में से आपको था, हिस्ट्री में से मेरे को था, लेकिन मेरे पास लाइफ लाइन नहीं थी। और क्या था, वही था, थोड़ा थोड़ा पता था, थोड़ा थोड़ा गैस वर्क था, कि मतलब यूं कहूँ कि स्मार्ट गैस था, ये इंटेलिजेंस गैस था। तो मेरा भी सेम सिनेरियो था। जब मैंने गेम छोड़ी और वो आंसर बताया तो वो सही निकला। तो फिर हालांकि कहीं ना कहीं दुख तो होता है, लेकिन फिर वही है, इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे, बच्चन साहब के साथ इतनी यादें साझी की, या मैं कहूँ बातचीत की, तो उससे तो बढ़कर हम जैसे आम लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों शोएब भाई, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि उस लेवल पे आके ना आप देखते हो कि यार पैसा अगर मान लो हार गया तो अफसोस भी होगा, लेकिन पैसा उसे कहता है यार छोड़ो कोई बात नहीं, क्विट कर लो, हमारे किस्मत में इतना ही था। देखिए मैं आपको ना आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, आप प्लीज आपको जो चीज मिली है ना, आप उसका ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, और जो चीज नहीं मिली उसका रिग्रेट मत करो। क्योंकि हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें जो नहीं मिलता ना उसके बारे में सोचते हैं, यार ये नहीं मिला, यार ये मिल जाता तो क्या होता। अरे भाई, आप जो मिला है आप उसका शुक्र, उसको काउंट करके देखो। कभी बैठ के जिंदगी में एक लिस्ट बनाना कि यार हमें ऊपर वाले ने क्या क्या चीज दी है, आप लिस्ट बनाओगे ना, वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन हम किसके बारे में सोचते हैं, यार हमारे पे ये मिल जाता, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आज से आप पॉजिटिव सोचो, जो आपको मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करो, और आगे हमेशा पॉजिटिव सोचो कि यार मैं कर पाऊंगा, मैं कर दूंगा। और जितना आपने कर दिया समझ लो आपकी किस्मत में इतना ही था। ऊपर वाला सबकी किस्मत में जो चीज लिखता है ना, उसको उतना ही मिलता है, ना उससे कम मिलता है ना उससे ज्यादा मिलता। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूं जो वहां तक पहुंचे। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। दैट्स इट। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही सर, और ये आपकी सोच है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, वही जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि पानी का गिलास आधा भरा है आधा खाली है। देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया, आपका नज़रिया पॉजिटिव है, तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे ऊपर, अगर आप कहें कि हमारा चैनल ठीक काम कर रहा है, अगर आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें सुजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करेंगे हम सर। नहीं अरुण जी, वैसे मैंने आपके ना 2-3 वीडियोस देखे हैं, और जो आप इंटरव्यू करते हैं या और भी आप लोगों को बताते हैं, केबीसी के नॉलेज देते हैं, केबीसी में कैसे जाना चाहिए, लोगों को हेल्प मिलती है। वैसे आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप इनके चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें ना बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं पता। आप करते हो है ना, चलो ठीक है, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, जो गए उससे भी बहुत चीजें लोगों को पता लगती हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई हम लोगों को गाइड करें कि भाई आप भी वहां तक पहुंच सकते हो अगर आप मेहनत करते रहो। लेकिन आपको ये मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप प्लीज लाइन में लगे रहो। देखिए नंबर उसी का आता है जो लाइन में लगा रहता है, जो लाइन से हट जाता है उसका नंबर कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना, और पॉजिटिव रहिए। आपकी किस्मत में होगा, जरूर मिलेगा आपको। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, जो आपकी किस्मत में मिलना लिखा है आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। और कभी भी कोई भी चीज बुरी हो जाए तो आप उसको ये मत सोचो कि यार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। नहीं, हमेशा ऊपर वाले की एक बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, जैसे अमिताभ बच्चन सर के जो फादर है ना, हरिवंश राय बच्चन, वो हमेशा कहते थे कि बेटा मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मतलब अगर मन का मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो आप ये समझ लो ऊपर वाला इससे अच्छी चीज देने वाला है आपको। कभी भी कोई नहीं मिले उसको ये मत समझना कि मेरे नसीब में नहीं था, नहीं, आपके नसीब से अच्छा मिलेगा, बट उस वक्त की देर लगेगी थोड़ी। उस वक्त नहीं पता लगेगा आपको, बाद में पता लगेगा कि यार इसमें क्या बेहतरी थी, तो वो बेहतरी आपको बाद में पता लगेगी। तो बी पॉजिटिव,
अब आप तैयारी करते रहिए किसी भी चीज में, चाहे केबीसी हो या कोई चीज हो, एग्जाम की तैयारी हो। बच्चों से भी मैं यही कहता हूँ कि बेटा आप मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि एक आदमी मेहनत करे और उसको फल ना मिले। भले थोड़ी देर हो सकती है लेकिन उसको फल जरूर मिलेगा। लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको देखना, आपकी कहीं करीबी मेहनत आपको कहां काम आएगी, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि यार ये किस वजह से हुआ है। तो इसीलिए ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने गॉड पे, भगवान पे, अल्लाह पे, जिसको आप मानते हो उसके अंदर विश्वास रखिए और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप में बिलीव रखिए। देखिए लोग इंतजार करते हैं कि यार दूसरा मेरे लिए ताली बजाएगा तब मैं समझूंगा मेरे, नहीं, जब तक आप अपने अंदर खुद बिलीव नहीं करेंगे ना, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर यार बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते आप? यार दुनिया में हर आदमी जो है मेहनत करके आगे बढ़ा है, सबके लिए 24 घंटे बराबर है, आपके लिए भी बराबर है। आप मेहनत करो, मेहनत करके अपने टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम मैनेजमेंट करो, जो चीजें आप पढ़ो ध्यान से पढ़ो। और जो भी आदमी वहां जाता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत समझना आप, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रोफेसर था तो मेरे लिए उन्होंने अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो दूसरे क्वेश्चन दूसरे लोग होते हैं उनसे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो तो कंप्यूटर जो है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कहा ना भी कि भाई हम जो चीज नहीं मिली उसके ऊपर रोते रहते हैं यार। अक्सर आपने देखा होगा हम किसी के यहां मान लीजिए मेहमान बन के किसी के यहां दावत पे गए या शादी में गए कोई भी, तो जो लोग हमारे साथ होते हैं ना, अक्सर लोग क्या करते हैं उनके बारे में नहीं पूछते, जो नहीं आया उसके बारे में पूछते हैं। यार वो तुम्हारा वो बेटा नहीं आया या वाइफ नहीं आई, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा यार जो आए हैं आप उनके बारे में दे पूछो, जो नहीं है उसके बारे में मत पूछो। तो इसीलिए आज से मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, काउंट, उन चीजों को काउंट करो जो आपके पास हैं, ऊपर वाले ने आपको दी हैं, उन चीजों का शुक्रिया अदा करो। रोज सुबह उठ के अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने गॉड से उनका शुक्रिया अदा करो। आप यकीन करो ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, शुक्रिया अदा करने की चीज, ऊपर वाले को बहुत पसंद आती है। जो लोग शुक्रिया अदा करते हैं ना, ऊपर वाला उनको बहुत देता है, इतना देता है, इतना देता है। और जो शुक्रिया अदा नहीं करते, हमेशा रोते रहते हैं, उनका हाल हमेशा ऐसे ही रहता है। सो प्लीज इस बात को जरूर याद रखिएगा। सर आपने ना एंड पे इतनी अच्छी मोटिवेटिंग लाइनें कही है ना, जो मुझे लगता है हर एक व्यूअर को सुननी चाहिए और अपनी लाइफ में उतार लेनी चाहिए। अगर ये जिसने भी ये बातें उतार ली, मैंने तो अभी सुन ली और उतार भी ली, और जिसने भी ये उतार ली ना उसका बेड़ा पार है। और इसके लिए शोएब भाई आपका जितना मैं पर्सनली धन्यवाद करूं कि आपने इतनी अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, क्योंकि आप अक्सर ये चीज़ करते हो, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है और आप इस चीज़ से गुजरे भी हो कि आप अक्सर नए नए बच्चों से मिलते हो। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शोएब भाई अभी अभी कॉलेज से आए थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप इंटरव्यू देंगे, ये तुरंत प्रभाव से मान गए। और यकीन मानिए इन्होंने 5 मिनट रेस्ट तक नहीं किया। मैंने इनको लिंक पहले भेज रखा था, ये ट्रैफिक में फंस के लेट हो गए, और 5 मिनट ना लगाते हुए इन्होंने मेरा लिंक ज्वाइन करके आप लोगों के लिए इंटरव्यू देने आ गए। तो थोड़ा सा प्यार आप लोग भी दिखाइए और इनकी बातों पे गौर करके इनको जीवन में उतारिए। डेफिनेटली जो सक्सेस है वो आपके कदम चूमेगी, डेफिनेटली चूमेगी। बस इनकी बातों को आप जीवन में धार लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोएब भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच अरुण जी। और मैं सभी दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब जो है वो इनके चैनल को भी प्यार दीजिए। हमारा एपिसोड भी उसमें सोनी ली पे एपिसोड देखिएगा, 2 अक्टूबर का दशहरा स्पेशल जो है वो आप देखिएगा। उसके अंदर भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, अमित सर के साथ बहुत अच्छी बातें हुई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा वो किया है। तो आप जो है और जिंदगी में वाकई हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये करके देखिए, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, हमारा जो माइंड है ना उसी तरह काम करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव थॉट्स लेके आएगा, हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएगा। आप ये करके देखना, आप किसी अपने दोस्त की बुराई करके देखो, आप उसकी 10 बुराइयां उसके दिमाग में आ जाएंगी, हाँ यार ये झूठा है, ये बेईमान है, ये है। और आप उसकी एकदम अच्छाई करके देखो तो आप ये कहोगे नहीं नहीं यार वो बहुत अच्छा है, वो हेल्प करता है, वो हमेशा बुरे वक्त पे मेरी हेल्प करता है। तो हमारा माइंड मैग्नेट के तौर पे ही काम करता है। आपने वो एक बुक का नाम पढ़ा होगा, द सीक्रेट, है ना। सीक्रेट एक किताब है, उसमें यही लिखा है, द पावर ऑफ अट्रैक्शन। हमारा माइंड जो है ना वो अट्रैक्ट करता है चीजों को। तो पावर ऑफ अट्रैक्शन से हम जैसी बातें सोचेंगे ना, हमारे दिमाग वैसे ही काम करेंगे। अच्छा सोच के देखो आप, मैं रियली बता रहा हूं, आपकी लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसमें बिलीव रखो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शोएब भाई। इसी नोट के साथ
आप सबको ऑल द बेस्ट, ऐसे प्रिपेयर करते रहिए और शोएब भाई की बातों को अमल कीजिए, उतारिए जीवन में, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू एंड बाय बाय। ओके सर, ओके।